को समझना था। अब आ जाइए हम बात करते हैं अपने मेन सवाल पर, जो हमारे आज के क्लास का मेन क्वेश्चन तो यही था। तो अब तक जो बच्चे मान लीजिए खूब पहले से पढ़ चुके थे तो वो लोग चाहे तो इतना दूर तक स्किप कर सकते थे, जिनको खूब अच्छे से ग्रुप और परम्यूटेशन का ज़्यादा जानकारी था वो लोग स्किप करते। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों इस सवाल पर, जो सवाल कहता है दिस सेट Sn ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन n symbol is a finite group of order n factorial with respect to composition or mapping as operation। कहने का जैसे भी हम बताएं कि एक नॉन एम्प्टी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप होता है जब चार बात मानता था। यहाँ पे भी सेट दिया हुआ है Sn ऑफ ऑल परम्यूटेशन, माने सभी परम्यूटेशन जो n डिग्री के हैं। टोटल कितने परम्यूटेशन है इसके अंदर बच्चों? तो n फैक्टोरियल, अभी बताए थे कि अगर n डिग्री का है परम्यूटेशन तो ऐसे ऐसे कितने परम्यूटेशन होते हैं? n फैक्टोरियल परम्यूटेशन होंगे। और ऑपरेशन क्या है? तो फंक्शन का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने कंपोजिशन, ये है ऑपरेशन। मुझे ग्रुप दिखाना है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सब दिखाएंगे। आइए लेके चलते हैं। तो रिपीट करते हैं, लास्ट बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि लेट, क्या बोला है? दिस सेट Sn ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन n symbol is a finite group of order n factorial with respect to composition of mapping as operation। सबसे पहले हम एक सेट कंसिडर करेंगे कि लेट S equal to a1 a2 dot dot an be a finite set having n distinct elements। हमने ये कह दिया कि एक S सेट है जिसके अंदर a1 a2 an तक एलिमेंट्स हैं, सबके सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। अब क्यों बोल रहे हैं, सेट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसी से बनाएंगे f1 f2 f3 सब परम्यूटेशन बनाएंगे। लेट f, एक हमने परम्यूटेशन लिया जिसके अंदर a1 a2 an, ऊपर में है a1 a2 an, और इसी का रीअरेंजमेंट बच्चों नीचे है। याद है परम्यूटेशन क्या होता था? परम्यूटेशन में मान लीजिए आपका a1 a2 a3 an है, यहाँ पे अगर सेट एस है तो यहाँ पे भी एस ही रहेगा। a1 का इमेज हो सकता है यहाँ पे a5 हो, a2 का इमेज a7 हो, a3 का इमेज a1 हो, ऐसे हो सकता है। इसी का रीअरेंजमेंट रहता है। तो इसी रीअरेंजमेंट को नया नाम हम b1 दे दिए, शुरुआत वाले को b2 दे दिए, ताकि a1 का b1 अच्छा लगे, b1 a5 के बराबर है, a2 का b2 अच्छा लगेगा, b2 7 के बराबर है। तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट अच्छा लगने के लिए हमने क्या करा कि लेट f इक्वल टू a1 a2 an, उसका इमेज b1 b2 b, बी अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n, की एक परम्यूटेशन है डिग्री n का। लेट Sn इक्वल टू f ऐसा है, मैंने देखिए Sn क्या बोले कि भाई इसके ऊपर ऐसे ऐसे जितने परम्यूटेशन बन सकते थे, f1 f2 f3, मैंने जितने भी n डिग्री के परम्यूटेशन बन सकते थे, कितना बनेगा? तो n फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनेगा। लेट Sn क्या है जी? तो Sn बोलिए, चाहे कभी कभी एग्जाम में Pn भी बोल देता है, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन को Pn से भी दिखा देता है, तो उससे परेशान नहीं होना है। लेट Sn क्या है? तो Sn के अंदर f है, सच दैट f इज अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n। Sn के अंदर कोई फालतू चीज नहीं है, Sn के अंदर सिर्फ और सिर्फ, Sn के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैसे फंक्शन है जो परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n। Sn के अंदर वे सिर्फ f है जो f इज परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n। बात क्लियर? अच्छा, सिंस एलिमेंट ऑफ s कैन नॉट अरेंज इन, देखिए since element of s can be arranged in n factorial different way, so we have n factorial different permutation of degree n, therefore the number of element in Sn equal to n factorial। ये हम अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुके थे बच्चों कि Sn के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे, तो n फैक्टोरियल, क्योंकि s के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, बताए थे। तो वही लिखा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन Sn बराबर n फैक्टोरियल। अब क्या करते हैं, चूंकि मुझे ग्रुप दिखाना है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, यही सब में दिखाना है यार, तो हम f1 f2 f3 को तीन परम्यूटेशन लेते हैं, f1 f2 f3 या fgh बोल देते हैं। देखिए लेट f क्या है? a1 a2 an, कोई दिक्कत नहीं, a1 a2 an, इसका इमेज b1 b2 bn। अब बहुत अच्छे से पता होगा बच्चों की जो b1 b2 bn है ये a1 a2 an ही है, उसी का रीअरेंजमेंट है। हो सकता है कि b1 जो हो a2 के बराबर हो, b2 जो हो वो a5 के बराबर हो, बस उसी का रीअरेंजमेंट है। तो f एक हमने परम्यूटेशन लिया जी। अब भाई ये चूंकि हमारा ये b1 a2 हो सकता था, a3 हो सकता था, कुछ ना कुछ इसी में से होता, तो जो भी हो b1 b2 bn मिला करके सब तो फाइनली a1 a2 n बना ही ना देगा। तो एक f है, दूसरा है b1 b2 bn, इसका b1 का इमेज c1 c2 cn। अब ये c1 c2 cn भी बच्चों क्या है? इसी b1 b2 bn का रीअरेंजमेंट है, यानी कि अल्टीमेटली ये a1 a2 an का ही रीअरेंजमेंट है। नहीं समझे? एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल जल्दी से बता देते तो मजा आ जाएगा आप लोग को। देखिए एक मान लीजिए कि हम बोले कि a b, ऐसे लिखिए a1 a2 a3, मान लीजिए सेट S है। हमने कहा इसका a1 का इमेज मान लीजिए a3, a2 का इमेज a2
और A3 का इमेज A1। ये हमारा मान लीजिए बच्चों F है, ये भी S, तो S से S में है। तो हम बोल दिए कि सर एक काम करिए, ये जो F है ना इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हम बोले कि चलिए जी A1 A2 A3, A1 A2 A3, A1 का इमेज B1 B2 और B3। अब बोले सर ये तो गड़बड़ कर रहे हैं आप, A1 का इमेज तो A3 था। तो हमने बोला सर ये जो B1 B3 B1 B2 B3 जो है ना ये नया नहीं है, ये B1 जो है A3 के बराबर है, B2 जो है वो A2 का A2 था, तो B2 जो है A2 के बराबर है, B3 जो है वो A1 के बराबर है। ये बस हम थोड़ा सा सेम दिखने के, A1 का इमेज B1 A2 का B2 दिखने के लिए हम सेम किए, बट B1 B2 B3 इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ A1 A2 एंड A3, इसी का रीअरेंजमेंट। इसी तरीके से अगर हम फिर एक दूसरा फंक्शन ले लें, एक नया फंक्शन ले लें जिसके अंदर हम बोलते हैं B1 B2 B3 का इमेज C1 C2 C3, तो बच्चों एक बात बताइए कि B1 का मतलब क्या था, B1 का मतलब था A3 और B2 का मतलब क्या था, तो B2 का मतलब A2 था, B3 का मतलब A1 था। अब इसी का कोई माने फिर अब इसका इमेज है C1 C2 C3, C1 C2 C3 इज नथिंग बट इट इज आल्सो द रीअरेंजमेंट ऑफ A1 A2 A3। बात आ रहा समझ में। तो इस तरीके से F लिया गया A1 A2 AN, इसका इमेज B1 B2 BN, G लिया गया B1 B2 BN, इसका इमेज C1 C2 CN, H C1 C2 CN, उसका इमेज D1 D2 DN। क्लियर है। बी एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ एसएन की एफ जी एच कोई तीन एलिमेंट्स लिया गया कहां से, एसएन के अंदर से, वेयर B1 B2 BN C1 C2 CN D1 D2 DN आर रीअरेंजमेंट ऑफ A1 A2 AN, कि जो भी B1 B2 BN C1 C2 CN D1 D2 DN दिख रहा है A1 A2 डॉट AN का ही रीअरेंजमेंट है। क्लियर हो रहा होगा बात। अब आइए नंबर 1 क्लोजर लॉ बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कि लेट F, G बिलोंग्स टू SN, कि कोई भी दो गो परमुटेशन SN से ले लीजिए। SN क्या था, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन था, तो SN के अंदर से हमने कोई भी दो परमुटेशन लिए F और G। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को गुना कर रहे हैं। आपको तुरंत अभी हम गुना करना सिखाए थे यार कि A1 का इमेज B1 तो B1 का C1, तो फाइनली A1 कहाँ चला जाएगा C1 पे, A2 का B2 B2 का C2 तो फाइनली A2 C2 पर डॉट AN का BN BN का CN तो AN CN पे आ गया। अब एक आप ही लोग मुझे एक बात बताइए, A1 A2 AN है और ये जो नीचे C1 C2 CN है बच्चों, ये क्या था, C1 C2 CN जो है रीअरेंजमेंट ऑफ A1 A2 AN। ये कुछ और नहीं हो सकता, C1 जो हो A7 के बराबर हो, ये A2 के बराबर हो, जो भी हो, तो इसी का इमेज इसी में से कोई ना कोई, यानी कि ये जो आंसर F इंटू जी आ गया SN के अंदर का ही है क्या, क्योंकि A1 A2 AN उसका कोई भी अगर न्यू डिस्टिंक्ट इमेज लगा दें आप तो वो SN के अंदर है, क्योंकि SN सब का वैसा वैसा कलेक्शन है, इसलिए दिस इंप्लाइज दैट SN, क्यों भाई, सिंस C1 C2 CN आर रीअरेंजमेंट ऑफ ये रीअरेंजमेंट ऑफ A1 A2 AN, देयरफॉर दस F इंटू जी जो है SN के अंदर बिलोंग। क्लोजर लॉ खत्म। तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्लोजर लॉ दिखाना था बच्चों, हमने दिखा दिया। आइए एसोसिएटिव में क्या भाई, एसोसिएटिव में सीधा सीधा आप काम कर सकते हैं। लेट एफ जी एच बिलोंग्स टू एस एन, तीन एलिमेंट ले लीजिए। सबसे पहले आप एफ इंटू जी करिए, आपको याद है ना ऐसे कम दिखाते थे हम लोग, एफ इंटू जी, बाहर में एच बराबर दिखाना पड़ता था मुझे एफ इंटू जी एच, तो हम सबसे पहले एफ जी कर रहे हैं, उसका गुना एच से करेंगे और फिर जी एच करेंगे, फिर गुना एफ से करेंगे, देखिए दोनों बराबर आ जाएगा। सबसे पहले हमने एफ जी करा, एफ माने कि A1 A2 AN का इमेज B1 B2 BN, जी माने कि B1 B2 BN का इमेज C1 C2 CN, करिए एफ जी, A1 का B1 B1 का C1, तो फाइनली बच्चों A1 का C1 A2 का C2 AN का CN, ये आ जाएगा एफ जी आ गया। अब एफ जी के साथ राइट साइड से H गुना कर रहे हैं, तो एफ जी माने A1 का C1 A2 का C2 AN का CN था, और ये C1 C2 CN और ये H C1 C2 CN by D1 D2 DN, तो फाइनली A1 का D1 A2 का D2 और AN का DN आ जाएगा। मैंने एफ जी बाहर में H, इसका इमेज ये आ गया, दिस इज रिलेशन नंबर 1। अगेन सिमिलरली अब हम GH निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको वहां पे बताया था बच्चों कि अब हम GH निकालते हैं। G मीन्स क्या, B1 B2 BN इमेज C1 C2 CN, और H क्या था, C1 C2 CN by D1 D2 DN। अब इमेज देखिएगा तो B1 का इमेज D1, B2 का इमेज D2, C2 का इमेज DN। समझ रहे हैं, A1 B1 भेजा B1 D1 पे, तो A1 का D1 हो जाएगा। समझिए बच्चों, B1 का C1, C1 का D1, तो फाइनली B1 का D1, B1 का D1, B2 का D2, BN का DN। नाउ एफ GH तो निकाले थे, राइट साइड से F गुना करना पड़ता है, राइट साइड से F गुना करना पड़ेगा। आइए राइट साइड से F गुना करिए, तो जैसे बच्चों A1 का B1 A2 का B2 AN का BN गुना करिएगा इस GH से, GH माने वहां जो निकाले थे, तो A1 का B1 B1 का D1 माने A1 का D1 A2 का D2 AN का DN, इसका इमेज नेक्स्ट पेज में लिखा हमने, A1 का D1 A2 का D2 AN का DN। दिस इज लेसन नंबर 2।
तो एफ जी बाहर में एच, ए वन का D1, A2 का D2, AN का DN, और एफ जी एच बाहर में एफ, इसका भी देखें तो फ्रॉम 1 into वी हैव एफ जी एच बाहर बराबर होगा एफ इंटू जी एच के, माने एसोसिएटिव लॉ यही ना कहता था कि ऑर्डर चेंज कर करके ऑपरेट करिए सेम आना चाहिए, तो दिस इज प्रूव्ड, दिस इज एसोसिएटिव लॉ, प्रूव्ड हो गया। अब बात करते हैं, तो हमने एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव कर लिया। अब बात है आइडेंटिटी का, तो आपको पता है कि आइडेंटिटी परमुटेशन तो होता है यार, A1 का A1, A2 का A2, AN का AN, ऐसे बोल दीजिए, चाहे आप आपकी मर्जी, B1 B2 BN भी तो रीअरेंजमेंट था A1 का, वो भी बोल सकते थे कि B1 का B2 B2, B1 का B1, B2 का B2, BN का BN, ये भी है। तो हमने लिखा लेट I इक्वल टू दिस और दिस बी आइडेंटिटी परमुटेशन ऑफ डिग्री n, ये बोलिए चाहे ये बोलिए, दोनों सेम है बच्चों। अगर कहीं पे हम लिख दे परमुटेशन 1 2 3, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ऐसे लिखे, चाहे हम लिख दे 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1, ये दोनों सेम। हम आगे पीछे इसका कॉलम पूरा उठा करके इसको हम इधर उधर कर सकते थे, तो वही चीज ये है। तो ये आइडेंटिटी परमुटेशन हो गया। अब इस तरीके से किसी को एफ से, किसी भी एफ से इसको गुना करिएगा ना तो वही रहेगा। मान लीजिए A1 B1 A2 B2, ये इस तरीके से B1 B2 B1 इससे गुना कर दिए तो A1 का B1, फिर B1 का B1, फाइनली A1 का B1 ही रहेगा। माने जिस F से गुना करिएगा वही का वही F रह जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 10 Fi को F को I से करेंगे, माने किसी परमुटेशन को आइडेंटिटी से करिएगा तो F ही रहेगा। तो सिमिलरली वी कैन सो I बराबर VF, तो देयरफॉर आइडेंटिटी परमुटेशन I इज ऑन Sn, माने आइडेंटिटी परमुटेशन जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है Sn। नंबर थर्ड, आइडेंटिटी लॉ भी हमने यहाँ पे ढूंढ लिया कि आइडेंटिटी परमुटेशन ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। क्लियर? आइडेंटिटी परमुटेशन और आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि ऑपरेट करे तो वही दे दे, तो दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी परमुटेशन था ही जो सेम दे रहा था। आइडेंटिटी परमुटेशन ही यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। कहा है भाई? तो इस आइडेंटिटी को हम एफ से गुना कर रहे थे तो आंसर में एफ ही आ रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं आइडेंटिटी परमुटेशन ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। नाउ नंबर 4 और लास्ट प्रॉपर्टी है, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा कि एफ एक ले लिया हमने, A1 का B1, A2 का B2, AN का BN भी एनी एलिमेंट ऑफ Sn, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुरंत मैंने बताया था इसका इनवर्स क्या होगा, तो दिन इसका इनवर्स कुछ नहीं होगा बच्चों। A1 का B1, A2 का B2, AN का BN है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? जस्ट ये ऊपर वो नीचे, तो एफ इनवर्स बराबर B1 B2 BN, या इनसे A1 A2 AN इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ Sn, और बी इनवर्स यही होगा। चेक कर लीजिए आप, अभी हम बताए भी थे आपको इनवर्स निकालना कि नीचे वाला ऊपर वाला नीचे हो जाता है, क्योंकि 1 1 ऑन टू फंक्शन है, इसीलिए एफ ये तो उसका इनवर्स ये। अब एफ को एफ इनवर्स से ऑपरेट करिए ना, यहाँ पे एफ माने कि पहले एफ इनवर्स है, तो एफ इनवर्स माने B1 B2 BN बाई A1 A2 AN, और एफ को ऑपरेट गुना करिए, एफ इनवर्स एफ, तो एफ को गुना करिए तो क्या आएगा? आइडेंटिटी आ जाएगा। देखिए A1 B1 का A1, A1 का B1, देखिए B1 का A1, A1 का B1, तो फाइनली B से A1, A1 से B1, फाइनली B1 का B1 बन जाएगा, B1 B1 B2 B2 BN BN आइडेंटिटी, माने एफ इनवर्स को एफ से किया तो आइडेंटिटी। सिमिलरली वी कैन सो एफ को एफ इनवर्स करिए तो आइडेंटिटी, 10 एफ इनवर्स एफ बराबर आइडेंटिटी, या एफ एफ इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। So therefore f and f inverse are inverse of each other, hence Sn is a group of order n factorial with respect to composition of function। तो बच्चों हमने यहाँ पे इनवर्स प्रॉपर्टी भी दिखाया। तो देखिए यार ये तो बहुत ही इजी सा थ्योरम्स था, बहुत ही इजी सा था थ्योरम्स, लेकिन बात समझने वाला ये था कि इस थ्योरम को समझने के लिए आपको परमुटेशन हमने बताया, प्रोडक्ट बताया, इनवर्स कैसे कर रहे हैं वो बताया हमने, आइडेंटिटी परमुटेशन के बारे में बताया। ये सब बच्चों आपसे खूब रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर्स को खूब अच्छे तरीके से देखिए, लिखिए, बिना लिखे कोई उपाय नहीं है, ठीक है? हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता, और मैथमेटिक्स में ये सब थ्योरम्स का शॉर्टकट नहीं है ना? आप खूब अच्छे से कितना भी समझ जाइए, लेकिन जब तक आप रफ कॉपी में 1 से 2 बार 3 बार नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आप नहीं लिख पाइएगा 100% सही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको खूब अच्छे से नोट डाउन करिए, जहाँ जरूरत पड़े तो लेक्चर्स देखिए, और ये सब जो बताए ये सब भी जरूर देख लीजिएगा। और बाकी स्टूडेंट चलते हैं फिर, अब हम लोग कुछ नोट वगैरह भी यहाँ पे करवाए थे वो रहने दीजिए, उसका जरूरत नहीं एग्जाम में, बाकी आप अगले सेमेस्टर के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।